अरे जिस तरह से महिलाएं मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके भैया बना रही हैं, तो रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मेरी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आते समय मेरे लिए एक आईफोन 16 प्रो मैक्स लेते आना। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज तो आ रही है भैया। अरे आजकल अनमैरिड लड़कियों के बॉयफ्रेंड बेशक न हो, लेकिन शादीशुदा औरतों के बॉयफ्रेंड जरूर मिल जाएंगे। अरे मोबाइल देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। अरे तो तुम मुझे ही देख लो। तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। लड़कों, अरे लड़कियों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी। अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल की दीवार पे लिखा था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो गांव के प्रधान जी ने इसका अर्थ बहुत भावुक होकर बताया कि विद्या के लिए आया सारा धन वो प्रधान का होता है। सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। दोस्तों, पत्नी वो भला है जो चैन से जीने नहीं देती और व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। अरे कुंवारो, ये जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो। शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। दोस्तों, शादी के लिए एक लड़का लड़की का देखा सुनी हो रहा था। तो लड़का ने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़की ने बोली 8। तो लड़का बोला तुम्हारे पापा को इसके अलावा कोई काम नहीं था? तो ये बात सुनकर लड़की बोली तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़का ने बोला मात्र 2। तो लड़की बोली तुम्हारे बाप में दम नहीं था क्या? दोस्तों, इतनी बारिश से किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो, पर दरवाजे और खिड़कियां खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए।
बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो। बाबाओं के यहाँ औरतों का भारी जमावड़ा होता है। बेचारी औरतें ये नहीं जानती कि ये सारे बाबा अपनी लुगाइयों से परेशान होकर ही बाबा बने हैं। आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों, मैं तो अपनी पड़ोसन को ही गुरु मानता हूँ, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी माँ से। क्या कहूंगा मैं उससे? माँ से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक माँ का दिल तोड़ दिया। वो माँ है ना, समझ जाएगी। कल जो याद करने को दिया था वो याद करके लाए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, धनुष किसने तोड़ा था? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, देव नहीं तोड़ो। भाई